हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 13B पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कह रहा है? ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। तो चलिए मैं फिगर भी बनाते चलता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक बेलन मैं बना लेता हूँ, ठीक है, जिसका ऊंचाई और यहाँ पर आधार का व्यास दिया हुआ है या व्यास इसका दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इसकी ऊंचाई दी हुई है 220 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 220 सेंटीमीटर, यही ना ऊंचाई होगी। और ये त्रिज्या जो क्या हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास दिया हुआ है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, तो उसकी आधी ना त्रिज्या हो जाएगी। तो ये 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या हम लोग कर देंगे यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके ऊपर एक अन्य बेलन आरोपित है इस तरह से, ठीक है। एक अन्य बेलन इसके ऊपर आरोपित है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है। यहाँ पे एक अन्य बेलन हम लोग बना लेते हैं जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है। तो कितना कितना दिया हुआ है? तो इसका ऊंचाई दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई दिया है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई आपका 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या है आपके पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि दिया है कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, ठीक है। और यहाँ पाई की जगह 3.14 रखना होगा। तो हमें क्या करना होगा कि पहले इसका आयतन निकालना होगा। इस स्तंभ का आयतन निकाल के यहाँ जो दे रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसके आयतन का द्रव्यमान कितना हो रहा है? 8 ग्राम हो रहा है। तो 8 ग्राम से हम लोग गुना कर देंगे तो हमें लोहे का द्रव्यमान पता चल जाएगा, यानी स्तंभ का द्रव्यमान निकल जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं, हम लोग इसका आयतन निकालते हैं। तो हमें देख रहे हैं यहाँ पर 2 प्रकार का बेलन है। तो मैं बड़े बेलन और छोटे बेलन कर देता हूँ। बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई कितना है? 220 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की त्रिज्या या आधार की त्रिज्या भी लिख सकते हैं, इसे हम लोग कैपिटल आर से शुरू करेंगे। वो क्या हो जाएगा? 24/2, व्यास का आधा कट जाएगा यहाँ से, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, अब छोटे वाले की बात करते हैं। छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई इसे हम लोग स्मॉल एच से शुरू करेंगे, 60 सेंटीमीटर है। और छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या कितनी है? तो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है? इस स्तंभ का द्रव्यमान निकालना है। तो पहले मैं इसका आयतन निकालूंगा। स्तंभ का आयतन किसके बराबर हो जाएगा? तो इन दोनों के आयतन को जोड़ देंगे तो काम बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस में छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन, दोनों का आयतन जोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यहां से स्तंभ का आयतन निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बड़े बेलन का आयतन यानी पाई बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच, हम लोग कैपिटल आर और कैपिटल एच से सूचित किया ना उनकी ऊंचाई और त्रिज्या को। और छोटे बेलन के लिए पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, पाई की जगह क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 3.14 रखने के लिए ना, तो 3.14 गुना में आर, यहाँ कैपिटल आर का मान कितना है आपका? 12 है। तो 12 गुना 12 और एच का मान कितना है? 220 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। प्लस पाई की जगह 3.14, स्मॉल आर का मान वही 8 है, तो 8 गुना 8 और एच का मान है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3.14 गुना में आपका 12 गुना 12 और फिर गुना कर देंगे 220 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पे आ जाएगा 99475.2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और प्लस में इन सबको सॉल्व करते हैं। तो क्या है 3.14, इसमें गुना करना है कितना से?
तो यहाँ गुना करना है, गुना में 8 है, फिर गुना 8 है और फिर गुना 60 है। तो यहाँ गुना करोगे तो आ जाएगा 12,057.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पे आपका कितना आ जाएगा? जोड़ने पे आ जाएगा 1,1,1,532.8, यही आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे स्तंभ का जो द्रव्यमान है क्या होगा। स्तंभ का द्रव्यमान कैसे निकलेगा? तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने के इक्वल है? 8 ग्राम के इक्वल था। तो हम लोग यहाँ पे इंटू कर देंगे 1,1,1,532.8 इंटू में कितना से? 8 ग्राम से। तो यहाँ से द्रव्यमान निकल के आ जाए। तो यहाँ गुना करोगे तो आ जाएगा आपका 8926262.4 ग्राम। तो इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे ना, तो 8926262.4 और डिवाइड बाई 1000 केजी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ पर ये पॉइंट और 3 अंक होके इधर आ जाएगा, यानी कि 892.2624 केजी। तो हम लोग पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट लिख देते हैं, ज़्यादा नहीं। यहाँ से आ जाएगा 892.262 केजी। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। अच्छा, पहले मैं यहाँ फिगर बना लेता हूँ। गोलाकार कांच के बर्तन, अच्छा इस तरह से गोले के आकार का मैं बना लेता हूँ। और इसका गर्दन कैसी है? तो इसका गर्दन जो है ना बेलन के आकार की है। तो इसका गर्दन आप देखे हो ना, सुराही देखे हो ना, उसी टाइप से यहाँ पे हम लोग फिगर बनाएंगे। ठीक है, चलिए पहले मैं फिगर आपको बना के दिखा देता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह का बर्तन है। इस तरह का बर्तन, ठीक है, समझ में आया ना। नीचे आपका गोला है और ऊपर इसका गर्दन देख रहे हैं ना कैसा है, बेलनाकार है, यानी कि सुराही आप देखे होगे ना, उसी टाइप का है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जिनकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। किसका कह रहा है? देख लीजिए, फिर से पढ़िए। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई और व्यास दिया हुआ है। अच्छा, यानी कि इसकी बात हो रही है। यहाँ से यहाँ ये 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई, बेलन की बात हो रही है ना जी, और इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए, तो ऊंचाई है आपके पास 8 सेंटीमीटर और यहाँ त्रिज्या हो जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, व्यास दिया हुआ है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो इसका आधा कर देंगे, तो इसका आधा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। समझे ना बात को? आगे क्या कह रहा है? इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। अच्छा, एक बच्चा है, इसका आयतन निकाल के बता रहा है कि 345 घन सेंटीमीटर इसमें पानी आ सकता है। जांच कीजिए कि यह बच्चा का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, यानी अंदर की माप की बात हो रही है। ये जो मापन हम लोग कर रहे हैं, ये जो दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ये सब जो दिया हुआ है ऊंचाई त्रिज्या, ये सब अंदर की माप यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, और पाई की जगह पे 3.14 हमें यहाँ रखना है। तो चलिए, हमें करना क्या होगा कि हमें खुद से इस पूरे बर्तन का आयतन निकालना होगा। ये जो सुराही शेप में आप जो बर्तन देख रहे हैं ना, इसका हमें आयतन खुद से यहाँ निकालना होगा और पता चल जाएगा उससे निकालने के बाद कि बच्चे का आंसर सही है कि नहीं है। अगर गलत है तो सही आंसर क्या होगा, ये हम लोग इससे बनाएंगे तो पता चल जाएगा। यानी अगर मैं पानी इसमें भरूं तो ये अंदर तो भरूंगा ही, यहाँ ऊपर लेवल तक भर सकता हूँ, है ना, ये बेलनाकार भाग यहाँ तक भर सकता हूँ, यानी कि पूर्ण आयतन निकालना होगा इसका। चलिए, तो देखते हैं क्या क्या दिए हुए है। तो यहाँ पे जो गोलाकार भाग है, गोलाकार भाग की त्रिज्या
यानी आर व्यास का आधा तो 8.5/2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आ जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। चलिए बेलनाकार भाग की बात करते हैं। बेलनाकार भाग की त्रिज्या व्यास की आधी यानी कि 2/2 सेंटीमीटर, कट जाएगा एक बार में, तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना है आपके पास? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बर्तन में पानी का आयतन जो होगा ना, बर्तन में पानी का आयतन, बर्तन में पानी का आयतन या उसका मात्रा भी लिख सकते हैं, वह किसके बराबर हो जाएगा पानी का आयतन? तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि गोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस में, प्लस में ये क्या है आपका? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, दोनों का आयतन जोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं मानों को रख के। तो गोले का आयतन का आप फॉर्मूला जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। इसके लिए मैंने कैपिटल आर यूज किया है गोले की त्रिज्या के लिए, और बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इनके लिए स्मॉल आर और एच का यूज किया है। चलिए देखिए 4/3 पाई की जगह 3.14 रखने के लिए कह रहा है ना आपके क्वेश्चन में, और गुना कैपिटल आर का मान है यहाँ पर 4.25 इंटू में 4.25 इंटू में 4.25 क्यूब है, देख रहे ना आर का क्यूब है यहाँ, तो आर का मान 3 बार लिखना होगा सेंटीमीटर क्यूब, और प्लस में पाई की जगह 3.14, ये देखिए आर का मान यहाँ स्मॉल आर का मान 1 था तो 1 गुना 1 और एच का मान 8 था। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आप देखो कोई कटेगा क्या इसमें? तो अगर मैं 3 से देखूं तो इसमें मैं किसी से भी भाग करने पे नहीं कटेगा ना, तो चलिए अब इन सब में गुना कर लेते हैं, कटेगा नहीं तो आप उस ऊपर सब में गुना करोगे ना तो आएगा 964.17625 और बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब, और प्लस इन सबको गुना कर लेंगे तो 8 में जब गुना करेंगे 3.14 से तो यहाँ पे 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसमें से भाग कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लगभग में यही आएगा, और प्लस में है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आयतन हो जाएगा पानी का। तो पानी का आयतन हम लोग इतना निकाले हैं, और बच्चा जो निकाला था 345 है, तो बच्चे द्वारा निकाला गया आयतन क्या है? सही नहीं है। ठीक है, बच्चे द्वारा निकाला गया पानी का आयतन सही नहीं है, गलत है, समझ गए ना? गलत निकाला, हमारा सही आंसर ये हो जाएगा, समझे ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। ठीक है, अच्छा, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। अच्छा, हमें ऐसा मॉडल यहाँ तैयार करना है इस इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को। क्या कर रहा है कि एक क्या हो, वो किस आकार का होगा? तो एक बेलन हो और जिसके दोनों सिरे पे क्या हो? दोनों सिरों पर दो शंकु हो। ठीक है, देखिए इस तरह से ये हमने बेलन बना दिया, एल्युमिनियम के शीट से ये बना रहा है। ठीक है, ये आपका बेलन हो गया, और इसके दोनों सिरों पे क्या है जी? यहाँ पर दो शंकु जुड़े हुए हैं इस तरह से। ठीक है, तो पहले मैं फिगर यहाँ बना दूंगा तो अच्छा रहेगा इस तरह से। अब ध्यान से देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और यहाँ मिला देते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है
इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, व्यास 3 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या आपकी 1.5 हो जाएगी या 3/2 भी लिख सकते हैं। 1.5 सेंटीमीटर यहाँ भी और यहाँ भी। चलिए, और इसकी लंबाई जो दी हुई है 12 सेंटीमीटर दी है। इसकी लंबाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई कितनी है आपके पास? 12 सेंटीमीटर दी हुई है। समझ रहे हैं ना? 12 सेंटीमीटर दी हुई है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, अच्छा शंकु जो बना है इसमें, इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है प्रत्येक की। ठीक है, ऊंचाई दी हुई है प्रत्येक की 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है? तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, इसमें कितना हवा आएगा उसका आयतन, यानी हमें तीनों का आयतन जोड़ लेंगे यहाँ पर तो हमारा पता चल जाएगा कितना हवा अंदर आएगा, है ना? समझ रहे हैं ना? तीनों का आयतन, बेलन का और इन 2 शंकुओं का आयतन जोड़ लेना होगा। क्या कह रहा है कि यह मान लीजिए कि मॉडल के आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है, यानी कि जो हम लोग ये विमाएं लिख रहे हैं ये अंदर या बाहर की विमाएं दोनों एक ही हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? इस पूरे का आयतन निकालने के लिए इन तीनों का आयतन जोड़ना होगा। तो पहले मैं लिखता हूं यहां पर शंकु के लिए, प्रत्येक शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या तो व्यास की आधी, यानी व्यास था 3 और बटा में 2, यहाँ पे हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है? 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसके बाद, अच्छा उसके बाद बेलन की बात करते हैं। बेलन की त्रिज्या तो दोनों के लिए सेम ही है, स्मॉल आर से शुरू करते हैं, 1.5 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई इसे कैपिटल एस से शुरू करते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे? यहां से यहीं तक ना, बेलन की ऊंचाई की बात होगी तो बेलन की ऊंचाई आपकी यहां से यहां तक होगी, यही ना होगी आपकी, यही ऊंचाई है बेलन की ऊंचाई। तो हम लोग क्या करेंगे कि कुल में से, कुल जो 12 सेंटीमीटर है कुल ऊंचाई, इसमें से ये शंकु की ऊंचाई और ये वाली शंकु की ऊंचाई घटा देंगे, यानी कि 2 बार 2-2 सेंटीमीटर घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर में से ये 4 सेंटीमीटर घटेगा तो आपका बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी 8 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं कि मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। ठीक है, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन किसके बराबर हो जाएगा? तो यहां पे लिख सकते हैं बेलन का आयतन और प्लस में 2 गुना में शंकु का आयतन। ठीक है, तो चलिए बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या हो जाएगा? पाई, त्रिज्या आर इसके लिए आर ही थी स्मॉल आर, और एच हमने इसमें कैपिटल एच से सूचित किया, देख लीजिए, प्लस 2 गुना शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और इसकी ऊंचाई स्मॉल एच से सूचित किया है। तो आप यहां से पाई आर स्क्वायर को कॉमन कर सकते हो तो एच बचेगा और प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा? 2/3 गुना एच, यही ना बचेगा। चलिए अब इनके मानों को हम लोग यहाँ रखते हैं। चलिए देखते हैं, पाई की जगह 22/7 रख देते हैं, आर स्क्वायर वही है 1.5 इंटू में 1.5 ब्रैकेट के अंदर एच का मान, तो ऊंचाई एच ये 8 सेंटीमीटर है बेलन वाले के लिए, और प्लस में 2/3 और ये छोटी वाली ऊंचाई यानी कि हम लोग बात करते हैं इसकी शंकु की ऊंचाई, वो है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हम लोग निकाल रहे हैं ना जी। चलिए तो यहाँ पर देखिए आप
22/7 और यहाँ गुना में 1.5 गुना 1.5 और ब्रैकेट के अंदर देखो, यहाँ आप एलसीएम ले लो 3, 8 3 जा 24, 8 3 24 और प्लस का 4 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ 22/7 गुना 1.5 गुना 1.5 गुना में 28/3 सेंटीमीटर क्यूब, यही ना होगा। चलिए 7 से काटेंगे 24 को 4 बार में, 3 से काटेंगे 1.5 को 0.5 बार में। चलिए अब इन सबको गुना कर देते हैं। तो यहाँ देखो, इसमें इससे गुना करोगे तो आपका 2 आ जाएगा, 0.5 में आप 4 से गुना करोगे तो 5 2 आ जाएगा, 2 में 1.5 से गुना होगा तो 3 आ जाएगा और 3 से 22 में गुना होगा तो 66 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारा आयतन जो हो जाएगा, हवा का आयतन, वो 66 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या कह रहा है कि एक ठोस जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है एक अर्धगोले पर स्थित है। चलिए मैं इसका फिगर को बनाते चलता। तो यह आपका एक अर्धगोला हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और इस अर्धगोले के ऊपर क्या है जी, शंकु है। इस प्रकार का एक ठोस है, इस तरह से एक ठोस है, और इसको, ये जो ठोस है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि अर्धगोले की त्रिज्या जो है, ये जो ठोस बन रहा है, ये अर्धगोला, इसमें जो है इसकी त्रिज्या दी हुई है 2.1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है कि इस ठोस को एक बेलनाकार पानी से भरे हुए ट्यूब में पूरा डूब सके। अच्छा, इस ठोस को एक बेलनाकार पानी से भरे हुए ट्यूब में पूरा डूब सके। अच्छा, इस तरह का एक पूरा डुबाया जाता है, ऐसे देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिगर बनाते हैं। समझ गया ना, एक बेलनाकार ट्यूब है, इसमें इसको डुबाया जाता है, ठीक है, इसको इसमें डुबाया जाता है, और बेलनाकार ट्यूब की यहाँ पर दी हुई है ऊंचाई और त्रिज्या, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बेलनाकार यानी बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर है तो ट्यूब में शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। जब इस ठोस को इसमें डालेंगे तो इसमें भरा हुआ पानी बाहर निकलेगा, है ना, तो इसमें जितना पानी बचेगा ये हमको बताना है। तो हमको ये पता है कि जितना इसका आयतन होगा ना, उतना पानी इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस बेलन के आयतन में से इन दोनों के आयतन को घटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, यानी इस ठोस का आयतन का घटा देंगे। तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या जो दी हुई है पहले यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो बेलन की ऊंचाई है 9.8 सेंटीमीटर और त्रिज्या है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो पूछा ट्यूब में शेष पानी क्या आयतन, यानी इसके आयतन में से इसके आयतन को घटा देंगे, क्योंकि इसी को ना इसमें डाला जाता है। तो जितना बड़ा ये है, जितना इसका आयतन होगा उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा, यानी कि हम टोटल आयतन में से इसके आयतन को घटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कैपिटल ए से शुरू करते हैं, वो कितना है 9.8 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या आर वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहां पे आइए, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। इसे स्मॉल एच से शुरू करते हैं। शंकु के आधार की त्रिज्या या शंकु की त्रिज्या भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कितनी है, आपके पास है 2.1 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, तो वो आपकी आर जो है ये भी आपकी 2.1 ही है, दोनों की त्रिज्याएं समान ही है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ट्यूब में शेष पानी का आयतन है ना निकालना है, ट्यूब में शेष पानी का आयतन। चलिए देखते हैं, ट्यूब में शेष पानी का आयतन, पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन कब, जब इस ठोस को इसमें डाला जाता है तब। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए,
तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बेलन का आयतन में से घटा लेंगे किसको, इस ठोस के आयतन को। तो ठोस में दो आकृतियां हैं, एक तो है शंकु, तो यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन, दोनों के आयतन को जोड़ के घटा लेंगे इसमें से, अर्धगोले का आयतन। चलिए, तो बेलन का आयतन के लिए यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर और कैपिटल एच से सूचित किया है यहाँ पे बेलन के लिए, माइनस शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें स्मॉल आर और स्मॉल एच से सूचित किए हैं, और प्लस में अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, सभी मानों को मैं यहाँ पे रखूंगा, यहाँ से रखता हूँ, पाई की जगह 22/7 रख लेता हूँ। आर का मान इसमें बेलन के लिए 5 दिया है, 5 × 5, और एच है आपके पास 9.8 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस ब्रैकेट के अंदर चलिए 1/3 पाई की जगह पे 22/7, और त्रिज्या यहाँ 2.1 है, गुना में 2.1, और गुना में ऊंचाई एच कितनी है जी, ऊंचाई एच जो है आपके पास 4 है, प्लस में अब यहाँ पे चलिए ये अर्धगोले के लिए 2/3 पाई की जगह 22/7, और त्रिज्या आपकी कितनी है 2.1 है, तो 2.1 गुना 2.1 गुना 2.1, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग 9.8 में ये 7 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, हाँ कट जाएगा आपका 1.4 बार में। चलिए, तो इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.4 इंटू में 5 5 जा 25 से इंटू करेंगे 1.4 में, तो आपका कितना जाएगा 35 आ जाएगा, और फिर इंटू कर देंगे आप 22 से, तो यहाँ से 770 सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा। माइनस आगे चलिए, यहाँ पे आप यहाँ देखो 7 से इसको काटोगे तो 0.3 बार में, और 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ 0.1 आ जाएगा। तो माइनस अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या क्या है, तो 22 है, 22 और इंटू में आपका 0.1, तो 0.1 से इंटू होगा तो आपका आ जाएगा 2.2, और फिर आपका इंटू में है 2.1, तो 2.1 से इंटू होगा तो 4.62, और इंटू फिर 4 है, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा यहाँ पर 18.48, और प्लस यहाँ पे देखिए इसको इससे काटेंगे 0.3, अच्छा अब देखिए इसके बाद इसको काट सकते हैं यहाँ से 0.1, ठीक है। तो यहाँ अब इनको इंटू करते हैं, तो क्या है जी आपका यहाँ पर है 2 इंटू में 22 यानी 44, और 44 में हम लोग 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4, और फिर इंटू कर दो आप 2.1 इंटू में 2.1 से, तो यहाँ से आ जाएगा 19.404 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होगा। आगे देखो क्या करोगे, ये आपका हो जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब माइनस इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 37.884 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें से इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा 732.116 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।